में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी और अदर कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम वाईसीटी जो बुक है उस बुक को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए चलिए शुरू करता हूँ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आज का हमारा जो है, एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर। प्लांट हो या एनिमल जो पानी में रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर जो है आपका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में जैसे आपका जो है एम्फीबियन है, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है एंड एरियल है। तो पानी में रहने वाला को हम लोग बोलते हैं एक्वाटिक बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही होगा। चलिए बाकी इसमें देखते हैं रिमेनिंग जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आपका एम्फीबियन है तो एम्फीबियन का मतलब होता है पानी और ज़मीन दोनों में रहने वाला हो, उसे कहते हैं एम्फीबियन। या एरियल जो है तो एरियल क्या हो गया, हवा में रहने वाला। और टेरेस्ट्रियल जो हो गया ये आपको हो गया ज़मीन पे रहने वाला। तो ये आपका आंसर के अलावा भी 4 ऑप्शन को हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया साइंस विच डील विथ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेस। यानी ऑब्जेक्ट हो गया या स्पेस हो गया, उसके बारे में जो है नॉलेज, उसके बारे में जानकारी जो देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो है सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो गया, मतलब एस्ट्रोनॉमी बोल सकते हैं। यानी एस्ट्रोनॉमी हमारा जो है सही आंसर होगा। रिमेनिंग इसमें जो ऑप्शन देखा रहा आपका जियोग्राफी हो गया, जियोलॉजी है हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी तो ऑलरेडी जो ज्योतिषी लोग जो देखता है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और बाकी 2 वर्ड तो नॉर्मल है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड हमारा जो है कंपल्सन्स टू स्टील, यानी बहुत ज़्यादा जो है चोरी करने का जो शौकीन होता है, चोरी करने का जो है बहुत ज़्यादा चाहत होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। इसमें भी देखिए आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में जैसे आपका है मेगालोमेनिया हो गया, पायरोमेनिया हो गया, क्लेप्टोमेनिया हो गया, निम्फोमेनिया हो गया। लेकिन यहाँ चोरी से रिलेटेड एक वर्ड आपका आता है जो ऑप्शन नंबर सी है, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया हमारा जो है सही आंसर होगा। और रिमेनिंग जो इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है, जैसे पायरोमेनिया है यानी आग लगाने का या आग जलाने का जो है बहुत ज़्यादा शौक़ रखने वाला को हम लोग मेगालोमेनिया बोलते हैं। उसके बाद क्या आपका है, जैसे पायरोमेनिया हो गया। तो पायरोमेनिया मीन्स आप कह सकते हैं ये पायरोमेनिया हो गया आग लगाने का हो गया। उसके बाद है मेगालोमेनिया जो है, मेगालोमेनिया के बहुत ज़्यादा जो है अहंकारी टाइप का जो होता है उसे हम लोग कहते हैं। और एक है निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया मतलब होता है एक ऐसा मेल या ऐसा मर्द जो होता है वो विमेन से बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स करने का इच्छुक होता है, उसे हम लोग निम्फोमेनिया कहते हैं। तो ये हमारा हो गया रिमेनिंग वर्ड का डिस्कशन हो गया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है प्लान ऑफ वी व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हेन। यानी आप कुछ करने से पहले एक प्लानिंग करते हैं कि मुझे कब करना है, क्या करना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि हमेशा इसे हम लोग शेड्यूल कहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा बी सही आंसर होगा। और बाकी जो रिमेनिंग जो यहाँ पर ऑप्शन देखा गया है तो नॉर्मल वर्ड है, जैसे आपका मीटिंग हो गया, स्कीम हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट ए चाइल्ड टू स्लीप। देखिएगा माँ अक्सर क्या करती है, बच्चों को सुलाने के लिए लोरी या गीत गाती है, तो उस गीत को, उस लोरी को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिएगा जो बच्चों को सुलाने के लिए जो गाया जाता है उसे लोलाबी का बोलते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही होगा। ठीक है, यानी ए हमारा जो है सही आंसर है। बाकी जो आपका प्रेयर हो गया, कोरस हो गया, हेम हो गया, तो ये सब जो है हेम क्या है, धार्मिक जो गीत होता है उसे बोलते हैं। और बाकी जो वर्ड जो है नॉर्मल वर्ड है। तो ये था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अनड्यू फेवर शोन टू वंस रिलेटिव। देखिए जब भी चाहे बॉलीवुड हो या क्रिकेट का दुनिया हो, पॉलिटिक्स का दुनिया हो, हर फील्ड में जो है ना भाई भतीजा वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है, अपने को बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी भाई भतीजा वाला सिस्टम को, यानी उसे हम लोग कहेंगे निपोटिज्म। निपोटिज्म मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर होगा। रिमेनिंग जैसे हमारा जो क्वेश्चन या क्वेश्चन दे रहा है, ये ऑप्शन दिया हुआ है
रिमेनिंग जो ऑप्शन में हमारा जो हो गया नेशनलिज्म हो गया। जैसे नेशनलिज्म को आप बोल सकते हैं राष्ट्रवाद बोल सकते हैं। उसके बाद आपका इधर जो हो गया डिस्पोटिज्म हो गया, मतलब तानाशाह बोल सकते हैं, या फिर नार्सिज्म हो गया जिसको अहंकार जो होता है उस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये था हमारा जो है ये क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप, यानी मैप अगर ड्राइंग करते हैं, बना रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफी। एक्चुअली में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कार्टोग्राफी यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है आपका सही होगा, डी आपका जो है सही है। रिमेनिंग इसमें जो दे रहा है वर्ड है जियोलॉजी हो गया, एंथोलॉजी हो गया, ग्राफोलॉजी है। तो ज़्यादातर इसमें नॉर्मल वर्ड है जिसमें से आप एंथोलॉजी देख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ जो पोएम होता है उसे कहते हैं। ग्राफोलॉजी देख सकते हैं, एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, यानी मान लीजिए कि आपका हैंड राइटिंग का जो एनालिसिस होता है, देख करके उसका एनालिसिस करता है कि कैसा इसका जो है फ्यूचर है, कैसा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है अ वेरी स्टीप और ओवरहैंगिंग रॉक फेस और क्लिफ ऑन ए माउंटेन, यानी एक तरह से देखा जाए कि जो रॉक फेस है यानी माउंटेन का जो है हैंगिंग वैली बोल सकते हैं, या जो इसका क्लिफ है वो जो है, तो उसे एक्चुअली में हम लोग क्या कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो हमारा बी जो है हमारा सही होगा, पेरिसिपिक्स ये हो गया। यानी इसका मीनिंग जो है आप कह सकते हैं खाड़ी चट्टान जो होता है वो हो गया। बाकी यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा जो है सही आंसर हो गया। और रिमेनिंग जो ऑप्शन है इसमें भी हम लोग देखते हैं एज जो है ये एक तरह का होता है, कोर हो गया, किनारा बोल सकते हैं, स्लोप जो बोलते हैं ढाल को बोलते हैं, हिल जो हो गया पहाड़ी हो गया। तो ये था इस रिमेनिंग ऑप्शन का जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा जो है द फर्स्ट पीपल टू लिव इन एन एरिया, किसी भी एरिया में जो पहला फर्स्ट लोग रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये चार ऑप्शन में से जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो ऑप्शन है बी नंबर यानी नेटिव कहते हैं, यानी बी नंबर हमारा जो है सही आंसर होगा। और बाकी वर्ड जो है इस तरह का कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे प्रोविंशियल बोल सकते हैं, कॉलोनियल बोल सकते हैं, लोकल बोल सकते हैं, तो ये कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बाई पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल स्पेशली इन देयर वर्क, यानी इसमें क्या दिखा रहा है कि कोई पार्टिकुलर ग्रुप है लोगों का जो खास करके जो है वो अपने अपने कामों में जो है एक्सपर्ट होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा, जार्गन बोल सकते हैं। तो डी नंबर जो हमारा सही होगा। ये रिमेनिंग जो है हमारा जो ऑप्शन दे रहा, जैसे डायलॉग हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, एलोकेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है यूजेस वर्ड है, पिछला वीडियो में इसने हमने डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वन हु ट्रीट्स एंड प्रिवेंट डिजीज ऑफ द हार्ट, मान लिया कि हार्ट का बीमारी है, तो हार्ट का बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है उसको जो देख रेख के लिए जो इलाज किया जाता है तो उसे हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही आंसर होगा। रिमेनिंग जो है आपका जो है चार ऑप्शन यहाँ पर दिया है, चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं, जैसे आपका जो है पैथोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी से मतलब होता है रोग विज्ञान, बीमारी से रिलेटेड हो गया। न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, नर्व से रिलेटेड हो गया। पेडियाट्रिशियन मतलब हो गया बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है, यानी अगर बच्चों को डॉक्टर पर जाना चाहते हैं तो पेडियाट्रिशियन को कंसल्ट करेंगे। तो ये था रिमेनिंग वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नेवर रॉन्ग और मेकिंग ए मिस्टेक, यानी आपसे कोई गलती या रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। और बाकी जो यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड है इनकेपेबल हो गया, इनएलिजिबल हो गया, अनट्रस्टवर्दी हो गया,
ये कॉमन वर्ड है, इसमें ज़्यादा हम लोग डिस्कशन या टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न एंड सॉर्दर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड जो करता है, बांटता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इक्वाटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर बोलते हैं मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा जो है सही होगा। और रिमेनिंग जो इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है, जैसे आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, एक्सिस हो गया, लैटिट्यूड हो गया, ये ज्योग्राफिकल टर्म है और ये नॉर्मल वर्ड है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टू गेट रेडी, यानी आप अगर रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो गेट रेडी का जो ऑप्शन जो है आपका डी नंबर आपका सही होगा। प्रिपेयर मतलब तैयार होना, ठीक है। तो मतलब आप ऑप्शन नंबर जो है डी कह सकते हैं, डी नंबर जो है आपका सही आंसर होगा। और रिमेनिंग जो आपका ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन आपका दिखा रहा प्रीटेंड करना, तो प्रीटेंड का मतलब होता है बहाना करना। प्रीटेंड का मतलब होता है बहाना करना। और दूसरा जो है प्रोटेक्ट का है, प्रोटेक्ट का आपका जो होगा इसका सुरक्षा करना होता है। प्रिजर्व को होता है मतलब उसे संभाल करके रखना। तो ये आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, वाटर और स्काई, यानी बड़े एरिया पे जो लैंड हो, वाटर हो या स्काई हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यानी फैलाव एक तरह से बोल सकते हैं। तो इस तरह का फैलाव को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा जो है सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही होगा। और रिमेनिंग इसमें देखते हैं फिर जो ऑप्शन बचा हुआ है, जैसे फ्रंट हो गया, फ्रंट मतलब सामने बोल सकते हैं। मार्जिन हो गया, किनारा बोल सकते हैं। और इनक्लोजर हो गया मतलब दीवार या अहाता बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विथ ए लिटिल मीनिंग, यानी बड़े बड़े शब्दों का जो यूज़ किया जाता है, वर्ड्स का जो यूज़ किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं? बम्बास्टिक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही होगा, यानी ए नंबर जो आपका सही है, ये आपका जो है सही हो गया। नेक्स्ट आपका इसमें देखिएगा, क्लेवर हो गया, एलिक्वेंट हो गया, रिजर्व हो गया। तो ये सब आपका जो है वर्ड इसमें दिखा रहा है, जिसमें एलिक्वेंट का मतलब बोल सकते हैं एक्सप्रेस योर ओपिनियन, अपने राय को, अपनी बातों को रखना, एलिक्वेंट बोलते हैं। बाकी रिजर्व एंड क्लेवर तो कॉमन वर्ड है, नॉर्मल वर्ड है, इसलिए इसमें ज़्यादा ये नहीं टाइम वेस्ट करने का। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू प्रिवेंट और अल्टर रिजल्ट ऑफ कोर्स ऑफ द इवेंट। मान लिया कि दो व्यक्ति जो है बात कर रहे हैं, उसमें आप अगर बीच में एंट्री मार देते हैं, मदाखलत कर देते हैं, बीच में घुस जाते हैं, तो हमें उसे बोलते हैं क्या बोलना चाहिए? यानी उसका जो ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए सी हमारा जो है सही होगा, इंटरवेन। यानी आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, बीच में अगर हम एंट्री मार दिए हैं विदाउट इनविटेशन का, तो उसे हम लोग इंटरवेन बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही होगा। तो ये था हमारा जो है। और रिमेनिंग जो ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे आपका इंटरचेंज बोल सकते हैं, इंटर रिलेटेड बोल सकते हैं, इंटरेक्ट बोल सकते हैं। तो इंटरचेंज मतलब लेन देन करना जो है उसको बोलते हैं। इंटर रिलेटेड मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा होना, जो उसको बोलते हैं। इंटरेक्ट मतलब बातचीत करना जो होता है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो लास्टिंग फॉर ओनली शॉर्ट टाइम, यानी बहुत कम समय के लिए जो होता है, तो उसे हम लोग ट्रांसिएंट बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही होगा। अब देखिए रिमेनिंग इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे सोलिटरी है, तो सोलिटरी मतलब अकेला होता है, एलोन बोल सकते हैं, लॉनली बोल सकते हैं। परमानेंट और जॉइस, ये तो नॉर्मल वर्ड है, तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ पर्सन हु मेक्स मैप, कोई आदमी जो मैप को जो है, नक्शा को जो बनाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हुआ, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसे हम लोग कार्टोग्राफर बोलेंगे।
यानी कार्टोग्राफर मतलब आप बोल सकते हैं कि इस ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही है, यानी ए में जो आप क्लिक कर सकते हैं, ए नंबर जो हमारा सही है। रिमेनिंग आपका जो है आपका स्टेनोग्राफर, ये तो मालूम है, बायोग्राफर भी मालूम है, कैलीग्राफर जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए था, ये भी एक क्वेश्चन पीछे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एन इमेजनरी आइडियल सोसाइटी वेयर पीपल लिव इन द परफेक्ट कंडीशन, यानी ऐसे समाज, ऐसे सोसाइटी जहाँ पे लोग जो एकदम परफेक्ट कंडीशन में रहते हैं, इंजॉय में रहते हैं, ख्याली दुनिया में रहते हैं, तो उसे हम लोग ओटोपिया बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही आंसर होगा। और इसमें भी देखिएगा बहुत ऐसे ऑप्शन में जो है जिसका मीनिंग जो है कंट्री साइड अगर आप बोलते हैं तो कंट्री साइड का मतलब आपको हो गया जो ग्रामीण इलाका हो गया, गांव के इलाका हो गया, उसे हम लोग कंट्री साइड बोलते हैं। मायोपिया, देखिए आंखों में जो प्रॉब्लम होता है वो नज़दीक चीज़ अगर नहीं दिख पाता है तो उसको एक तरह का हम लोग बोलते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस भी बोल सकते हैं। और एडल हो गया मतलब बहुत दुख भरी जीवन जो होता है, सुस्ती वाला जीवन, उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अ पर्सन हु नोज़ एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। देखिए एक पर्सन जो नोज़ एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओमनीसेंट, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही है। रिमेनिंग जो है आप ऑप्शन है तो देख सकते हैं, इसमें आपका ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह मौजूद होता है उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। उसके बाद ओमनीपोटेंट मतलब जो हर काम करने का क्षमता या ताकत रखता हो उसको ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओमनीवोरस बोलते हैं जो प्लांट हो या एनिमल हो दोनों को खाता हो उसे ओमनीवोरस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। देखिए माइंड और बिहेवियर का जो स्टडी होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें से देखिएगा ये 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से जो आपका जो परफेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो है साइकोलॉजी, यानी माइंड से, दिमाग से रिलेटेड जो है, उसके बिहेवियर से रिलेटेड जो रहेगा उसे हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही आंसर है। रिमेनिंग जो आपका जो है ऑप्शन है जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं फिलोसफी बोल सकते हैं, न्यूरोलॉजी बोल सकते हैं। तो न्यूरोलॉजी नर्व से रिलेटेड है, ये भी हो गया। एस्ट्रोलॉजी पीछे में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिलोसफी मालूम ही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड इन एंशियंट साइट। मान लिया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या पुराने जितने भी बिल्डिंग या हिस्टोरिकल मोनूमेंट है और वो टूट चुका है, टूटे हुए से अगर उसके हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रूइन कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, यानी रूइंस हमारा जो है इसका सही आंसर होगा। यानी जिसमें से आप रूइन का मतलब एक तरह का खंडर बोल सकते हैं, बर्बाद बोल सकते हैं। रिमेनिंग इसमें जो ऑप्शन आपका देखा रहा जैसे डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट मतलब ख़राब बोल सकते हैं, दोषी बोल सकते हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, बर्बादी का सेंस में इसका भी यूज़ होता है। रिपेयर का मरम्मत करना, तो ये तो मालूम ही है आपको। तो ये था। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस। मान लिया कि आप कोई गलत काम किए हैं और उस गलत काम के लिए जो है अगर आपको माफ़ी दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर माफ़ी देना जो होता है, इसका जो एग्जिट जो होता है माफ़ करना, तो इसका कंडोन होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी बोल सकते हैं, कंडोन का मतलब होता है माफ़ करना, यानी डी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। रिमेनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी बहुत ऐसे वर्ड है, जैसे कन्विक्ट हो गया। कन्विक्ट का मतलब दोषी होता है, अपराधी बोल सकते हैं। कंडेम हो गया, निंदा करना मतलब आलोचना करना बोलते हैं। और कंडोल का मतलब शोक प्रकट करना, यानी शोक दिखाना, ये चीज़ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन। मान ली कि वो वाइन समझते हैं, शराब या दारू जो होता है
उसे ज़मीन के अंदर जो है एक स्टोर बना करके, तहखाना बना करके जो है दारू को रखा जाता है, तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, ये इसमें क्वेश्चन बोलना, तो उसे हम लोग कहते हैं यानी सेलर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, सेलर आपका जो है राइट आंसर है। अब देख सकते हैं कि नीचे में जो है आपका कई ऑप्शन है, जैसे लोफ्ट हो गया, मतलब ऊंचाई का सेंस में आता है, एटिक का हो गया, अटारी का सेंस में आता है, नीचे का हो गया है इसका, आप मैंने ये कह सकते हैं नीचे का जो है सुटेबल का सेंस में इसका लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लैकिंग ऑफ फीलिंग, यानी कोई ऐसा इंसान जिसमें किसी तरह का फीलिंग नहीं होता है, जिसे आप बोल सकते लगता हो इंसान बहुत ज़्यादा कठोर है, यानी एक तरह का बोल सकते हैं कठोर का इंग्लिश क्या होता है। तो कठोर का इंग्लिश जो होता है यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन में से आपका 1 2 यानी ए और डी तो कॉमन वर्ड मिल रहा है। टेलीपैथी तो ऑलरेडी आज साइंस का दुनिया में बहुत ज़्यादा ऐसे यूज़ किया जाता है, तो ये 3 ऑप्शन आपसे नहीं मिला, लेकिन बी नंबर जो आपका कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन से जो टैली कर रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और बाकी जो है आपका ये सिंपैथी और एम्पैथी दोनों का मीनिंग जो है सेम आता है। टेलीपैथी जो है बोलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, साइंस का जो एक टेक्निकल जो मशीन एक तरह बोल सकते हैं, उसे हम लोग टेलीपैथी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ हेल्ड बाय द पीपल। देखिए ऐसी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें पावर या सत्ता जो होता है जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के हाथों में होता है, तो उसे हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब हो गया जनता के द्वारा, प्रजा के द्वारा जो सत्ता बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा, यानी सी में आप क्लिक कर सकते हैं। अब रिमेनिंग ऑप्शन जो है थोड़ा सा हम लोग इसमें भी देखते हैं। देखिए इसमें क्या है ना, ऑटोक्रेसी है। तो ऑटोक्रेसी क्या होता है ना कि तानाशाह बोल सकते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा जो है शासन किया जाता है, उसे एक तंत्र भी बोल सकते हैं ऑटोक्रेसी को। मोनार्की क्या होता है, राजतंत्र बोल सकते हैं, साम्राज्य बोल सकते हैं, राजा के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे मोनार्की बोलते हैं। और ब्यूरोक्रेसी जो है नौकरशाही, जैसे IAS IPS जितने भी ऑफिसर बनते हैं तो इनके द्वारा भी शासन किया जाता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। तो ये था आपका। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ड्राइंग और राइटिंग स्क्रिबल ऑन ए वॉल इन पब्लिक प्लेस। मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस है और उसमें ड्राइंग हो रहा है या राइटिंग हो रहा है, लिख रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें स्केच करना, कापी में बच्चे लोग स्केच करते ही है। पोस्टर जो होता है लगाता है वो तो भी मालूम है, होर्डिंग बड़े बड़े शहरों में जो होर्डिंग किया जाता है वो, लेकिन यहाँ पर क्या है एक वॉल पे लिखने की बात हो रही है, तो वॉल पे लिखने की जो बात हो रही, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ग्राफिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसमें क्लिक करता हूँ, बी नंबर हमारा जो है सही हो गया। तो ये तीनों को हमने बता ही दिया कि ये कहाँ कहाँ यूजेस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है मेक बेटर, मतलब बेहतर बनाना। बेहतर बनाना मतलब अच्छा होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेहतर बनाना को, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर आप सी कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव का मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका सी हो गया। बाकी जो आप देख रहे हैं इंक्रीज़ हो गया, बढ़ना, डिलीट हो गया, ख़त्म करना, चेंज होना, बदलाव होना, तो ये नॉर्मल वर्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है द क्राई ऑफ एन ऑल, यानी किसी उल्लू की जो आवाज़ होती है तो उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं। ये आज का हमारा जो क्वेश्चन है, यानी उल्लू की जो आवाज़ होती है तो इसे हम लोग हूट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा जो है सही है। इसे क्लिक कर लिए, बी नंबर आपका जो है सही है। चलिए तो ये आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं जो रिमेनिंग वर्ड जो है इससे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला मैं आपका देख रहा है स्क्वाक। स्क्वाक क्या होता है, परिंदों की जो आवाज़ होती है, बर्ड्स की जो आवाज़ होती है उसे स्क्वाक कहते हैं। उसके बाद जो है मुँह दे रहा, मुँह मतलब होता है काव, मतलब गाय की जो आवाज़ होती है उसे मुँह बोलते हैं। और जो कबूतर की आवाज़ होती है उसे कू बोलते हैं, यानी कबूतर की आवाज़ को कू, गाय की आवाज़ को मुँह
और परिंदों की आवाज़ को स्क्वाक और उल्ली की आवाज़ को जो है हूट बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अ मास ऑफ द वैक्स सेल बिल्ड बाय द हनी बीज टू स्टोर हनी। मान ली जाए कि एक वैक्स सेल है जहाँ पे हनी जो है शहद का मक्खी या मधुमक्खी जो होता है वो स्टोर करता है शहद को, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका जो है क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या दे रहा है, एपियरी एंड एवियरी। तो ये इससे पहले हम लोग कई वीडियो में चर्चा किया हूँ। एवियरी जो होता है वो बर्ड्स का जो है प्लेस होता है, और एपियरी जो होता है बीज का जो है प्लेस होता है, वो उसका जो देख रेख होता है। तो बीज शहद का मक्खी का जो है एपियरी हो गया, और इधर बर्ड्स का जो है एवियरी हो गया। अब बी हैव हो गया, मधुमक्खी का जो छत होता है उसे बोलते हैं। तो 3 ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, बच रहा का चीज़ सी नंबर हमारा जो है आंसर होगा हनी कॉम, यानी जहाँ पे शहद रखा जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हनी कॉम बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू कीप अवे फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से बचना या दूर रहना। किसी चीज़ से बचना या दूर रहना को हम लोग क्या कहेंगे, आज का हमारा ये क्वेश्चन है कि किसी चीज़ से दूर रहने को ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा जो है सही है। मतलब एवॉइड, एवॉइड का मतलब होता है बचना, यानी आप ऑप्शन नंबर डी में जो है क्लिक कर सकते हैं, डी में आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये था, और बाकी जो इसमें रिमेनिंग वर्ड देख रहे हैं, जैसा कि आप डिवोट हो गया, मैं आप अपने किसी के लिए भी डिवोशन कर रहे हैं, डिवोट कर रहे हैं, वो हो गया। फाइट टू लड़ना का सेंस में होता है, और कन्फ्रंट जो होता है सामना करना जो होता है, ये हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समथिंग दैट इज़ गिवन टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। मान लिया कि आपने जहर पी लिया है या खा लिया है, तो जहर को जो पावर होता है उसे रोकने के लिए आपको जो दवाइयाँ देता है वो क्या है, एंटीडोट देता है। एंटीडोट मतलब आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा जो है सही आंसर होना चाहिए, एंटीडोट हो गया। तो ये तो आपको क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन हो गया। रिमेनिंग इसमें देख सकते हैं जो दिया हुआ है, जैसे एंटीबायोटिक ये नॉर्मल आपको हमेशा लेते होंगे। उसके बाद मेडिसिन ये भी आपको मालूम है। उसके बाद क्या है, आर्टिचॉक। आर्टिचॉक जो इसमें वर्ड है, तो इसका जो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो आर्टिचॉक का मीनिंग आप बोल सकते हैं चुकंदर जो होता है ना, उसे हम कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ब्रेथ हार्ड एंड विद डिफ़िकल्ट, यानी मान लिया कि आप सांस तो ले रहे हैं लेकिन आसानी से नहीं ले रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब एक तरह का बोल सकते हैं सांस फूलना। तो सांस फूलना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पैंट कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। तो ए में आप क्लिक कर सकते हैं, ए आपका जो है सही हो गया। चलिए रिमेनिंग देखिए कुछ वर्ड का, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जितना आप वोकैब को डिस्कस करेंगे, जितना आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड जो आप डिस्कस करेंगे, उतना ही इंग्लिश आपके लिए जो है इजी होता जाएगा। तो रिमेनिंग वर्ड आप में क्या दिखा रहा है, जैसे कफ दे रहा, मतलब खांसी उसी होता है तो आप क्या बोलते हैं, सर मेरे को कफ हो गया है। उसके बाद स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल मतलब दबाना। मान ले कि देखिएगा बहुत से लोग क्या कहते हैं, तकिया से दबा के मार देते हैं, तो उसे दबाना उसको स्ट्रेंगल बोलते हैं। गला घोटना या दम घुटना को चौक बोलते हैं। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अ पर्सन हु एग्जामिन, डायग्नोसाइज एंड ट्रीट आइज। देखिए एक ऐसा इंसान जो एग्जामिन करता है, डायग्नोसाइज करता है, ट्रीटमेंट करता है आँखों का, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कहते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए सी में जो है आप टिक मारिए, सी हमारा जो है सही आंसर हो गया। रिमेनिंग आप देख सकते हैं उसमें, तो एक हो गया इकोनोमेट्रिस्ट हो गया, इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ गया। दूसरा क्या दे रहा, ऑप्टिशियन हो गया, चश्मा उस्मा जो होता है उससे रिलेटेड हो गया। उसके बाद उसके क्या, क्रोनोबायोलॉजिस्ट आप बोल सकते हैं। तो एक हो गया यहाँ पर खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
अ पर्सन हु इज़ फॉरगेटफुल एंड अनएबल टू कंसंट्रेट या थिंक क्लियरली। जैसे आपने तारे ज़मीं पे फिल्म देखे होंगे, उसमें बच्चा जो है ना ज़्यादा बहुत जल्द भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता है। तो और सही है, अगर कोई इंसान बहुत जल्दी जो है फॉरगेटफुल होता है, भूल जाता है, और वो अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं रख सकता है, क्लियरली वो सोच याद नहीं रख सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे एक्चुअली में देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है स्कैटर ब्रेन, ये हमारा जो है आंसर होगा। यानी ए में आप जो है क्लिक कर सकते हैं, ये ए आपका जो है राइट आंसर है। रिमेनिंग आपका देख सकते हैं, बाकी नॉर्मल वर्ड है, सिस्टमेटिक बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, लॉजिकल बोल सकते हैं, ये तीनों नॉर्मल वर्ड है, गरीब वर्ड है, इनका कोई हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बी हारमोनियस और कंसिस्टेंस विथ। अगर मान लिया कि आप एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से जो है आपका रिकॉर्ड हो गया, कार्डन हो गया, और फिर आपका जो है एकॉर्ड हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा मिलजुल कर रहने का सेंस में एकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही आंसर होगा। सी में क्लिक करता हूँ। चलिए, तो ये आपका सी नंबर सही हो गया। अब देख लीजिए इसमें कुछ वर्ड और भी है। रिकॉर्ड को तो बताने नहीं पड़ेगा, वो सभी आप लोग रिकॉर्ड बनाते हैं अपने अपने क्षेत्र में। उसके बाद क्या है? कार्डन है। कार्डन का मतलब आप बोल सकते हैं घेरा, एक तरह से बोल सकते हैं। और डिस्कट मतलब कनकट जो वर्ड होता है ना, कनकट मतलब एग्री होता है, और डिस्कट मतलब डिसएग्री बोल सकते हैं। तो कनकट खुलता डिस्कट होता है, मतलब डिसएग्री का सेंस में आप इसका ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया, इसका 317 का जो आंसर आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। अगर मान लिया कि आप कंपटीशन कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का प्रोग्रेस अगर नहीं आता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे? डेडलॉक। यानी ऐसे सिचुएशन को डेडलॉक कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो ये हमारा क्लिक कर दिया सी में। चलिए, और इसमें देखते हैं रिमेनिंग कुछ वर्ड है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना, जैसे कोई मैसेज भेजता है तो आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी से ये बनता है। डेडलाइन तो मालूम ही है। हारमनी जो है एकताई का सेंस में होता है, यूनिटी का सेंस में आता है, जो इससे कोई मिलता जुलता नहीं है। तो चलिए, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द क्राई ऑफ अ गॉट। चलिए, बकरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। बकरी भी देखिए ना बहुत ज़्यादा चीखती है, रोती है, आवाज़ लगाती है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि बकरी की आवाज़ को क्या बोलते हैं? तो बकरी की आवाज़ को हम लोग ब्लीट बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। ये हमारा सही टिक हो गया। चलिए, अब देखिए इसमें कुछ रिमेनिंग वर्ड है, इसका भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे बी में क्या है? ब्रे दे रहा। तो ब्रे मतलब गधा जो होता है ना, गधा जो आवाज़ लगाती है, ये रोता है, चीखता है, तो उसे हम लोग ब्रे बोलते हैं। उसके बाद मेढक जो होता है ना, मेढक जो आवाज़ लगाती है, उसको हम लोग क्रॉक बोलते हैं। और जो डॉग यानी कुत्ता जो आवाज़ लगाता है, उसे येल्प बोलते हैं। तो ये आपको हो गया एनिमल का जो साउंड भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है रब आउट राइटिंग। देखिए बच्चे लोग क्या कहते हैं? पेंसिल से लिखते हैं, लिखावट को फिर क्या कहते हैं ना, उस लिखावट को लोग डिलीट मारते हैं, ख़त्म करते हैं, वहाँ से मिटा देते हैं। तो मिटाना को यहाँ पर क्या वर्ड बोलेंगे? यही आपको बोला। तो मिटाना को हम लोग इरेज बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही होगा। चलिए, ए में टिक मारते हैं। तो ये आपका ए क्लियर हो गया। रिमेनिंग जो वर्ड है आप ये भी देख लिए। तो इसमें देखिए क्या एबोलिश दे रहा, जैसे सती प्रथा एबोलिश हुआ था, ठीक है। तो सती प्रथा एबोलिश हुआ था, एबोलिश का मतलब समाप्त होना। तो ये तो आपका हो गया, एबोलिश का मतलब जो हो गया समाप्त होना हो गया, ठीक है। दूसरा है ब्रेक, ब्रेक मैंने तोड़ना है तो मालूम ही है। और चौथा है जैसे डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब से समाप्त कर देना या तोड़ देना या बर्बाद कर देना। कोई ऐसी बिल्डिंग है, लोग उसमें चढ़ के अगर तोड़ देते हैं, उसको डेमोलिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो है सेशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कंटिन्यू एक सीरीज चल रहा है। इस बुक को कंप्लीट करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसे वीडियो के लिए आप हर दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा है लोगों में शेयरिंग कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और भी इससे बेहतर वीडियो बनाया जा सके। थैंक यू।